नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इन लोकसभा चुनावों में बहुत सारे नेताओं से उम्मीद थी, लेकिन वो अपनी सीट हार गए और इनमें से एक नाम स्मृति ईरानी का भी रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने जितनी मेहनत अमेठी को जीतने के लिए की थी, वो मेहनत सफल होती हुई नजर नहीं आई और यहां से कांग्रेस ने अपने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, यानी कि केएल शर्मा, वो बहुत अच्छे वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए, जिसके बाद स्मृति ईरानी को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये उनकी अकड़ थी और ये टूटनी चाहिए थी। लेकिन इन सब के बीच पिछले काफी वक्त से आप नोटिस करेंगे कि स्मृति ईरानी भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी ने भी उन्हें हाल फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी से नहीं नवाजा था। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक आंकड़ा अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊं तो 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बीजेपी दूर है। अब जब 25 में चुनाव होने हैं तो बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस को एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया और खुद आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में इस मुद्दे को बीजेपी भुनाकर हो सकता है दिल्ली की सत्ता में काबिज हो जाए। सबसे बड़ी बात, ये जो कॉन्फिडेंस बीजेपी के अंदर आया है, ये आया है दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को जीतने के बाद। इन लोकसभा चुनावों में 7 की 7 सीटें गई हैं बीजेपी के खाते में और इसके बाद से ही बीजेपी को लगता है कि विधानसभा चुनावों में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली को साधने की, दिल्ली वासियों को साधने की दी गई है स्मृति ईरानी के कंधों पर। स्मृति ईरानी इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगी या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो भाजपा की कद्दावर नेता हैं, सशक्त नेता हैं, बोलती बहुत जबरदस्त है, फैक्ट्स के साथ अपने विरोधियों को खूब लताड़ती भी है। वो किस पॉइंट पर अमेठी में हारी, इसको लेकर भी पार्टी में खूब मंथन हुआ, जिसके बाद अब उन्हें 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी दी जा रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आप जानते ही हैं बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में 7 जिलों में स्मृति ईरानी के कार्यक्रम लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अलग अलग जनपद में वो बैठक कर रही हैं, प्रदेश स्तर पर भाजपा के लिए काम कर रही हैं, लगातार सक्रिय बनी हुई हैं और ऐसे में दिल्ली के चुनावी रण में स्मृति ईरानी भाजपा का प्रमुख चेहरा हो सकती हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर स्मृति ईरानी को लेकर है। 2019 के लोकसभा चुनावों में अमेठी के गढ़ को उन्होंने भेद दिया था, लेकिन 2024 में वो पिछड़ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कद्दावर नेता नहीं बची। निश्चित तौर पर उनके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, वो उन्हें आज भी बीजेपी का बड़ा चेहरा, बीजेपी का बड़ा नेता बताती हैं और इसीलिए एक बार फिर स्मृति ईरानी के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले अपने आप को दिल्ली में जबरदस्त तरीके से मजबूत कर ले। विधानसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली में बहुत अच्छा कभी नहीं रहा, खासकर अगर बात करें आखिरी 26 सालों की। तो ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार प्रदर्शन भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोधी लहर है केजरीवाल को लेकर, उनके कामकाज के अंदाज को लेकर और जिस राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हो, वहां की जनता थोड़ी सी कंफ्यूज जरूर नजर आती है, भले वो कितना ही भरोसा अपने मुख्यमंत्री पर क्यों ना करती हो। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा हर जतन कर रही है और इसी बीच स्मृति ईरानी को ये बड़ी जिम्मेदारी देना बताता है कि भरोसा उनके ऊपर जताया गया है, लेकिन ये भरोसा कितना कारगर साबित होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अमित शाह के साथ स्मृति ईरानी की तस्वीर भी वायरल हो रही है, जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी बीजेपी आलाकमान के साथ लगातार बैठकें करते हुए आगे के लिए मंथन कर रही हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि स्मृति ईरानी पर ये जो बड़ा दाव लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कितना कारगर साबित होता है और कितना नहीं। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।